Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। क्या राष्ट्रीय लोकदल में भी भगदड़ मच गई है? क्योंकि कल रोहित झाकड़ जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकदल के, उन्होंने भी राष्ट्रीय लोकदल से किनारा कर लिया, पार्टी छोड़ दी है। जाट आरक्षण, महिला अपराध, कई मुद्दे हैं, किसान आंदोलन जैसे मुद्दे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कल एक बड़ा लंबा चौड़ा जो इस्तीफा है वो लिखा है, एक्स पर उसको पोस्ट किया है। इसी पर बातचीत करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के जो सीनियर नेता है चौधरी नीरपाल जी। सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। ये जो जाखड़ जी छोड़ के गए हैं और तमाम तरह के आरोप लगा गए, तो क्या लग रहा है कि अब आरएलडी में भगदड़ मच रही है क्या? देखो, ना तो आरएलडी में कभी भगदड़ मची ना मचेगी जी। जो हमारे नेता, हम सब के नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ हैं और जयंत चौधरी जी के चाहने वाले हैं और उनके फॉलोअर हैं, उनके बताए दिशा निर्देशों पर चलते हैं और जो जयंत जी को दिल से चाहते हैं वो हमेशा जयंत जी के साथ रहेंगे, जयंत जी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रही दूसरी बात कि कोई आप मुद्दे गिनवाते रहिए किसी तरह के कि मैंने इन मुद्दों की वजह से छोड़ दी, इनकी वजह से छोड़ दी। देखिए, कोई निजी स्वार्थों के कारण कोई इक्का दुक्का व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ के जाता है या पार्टी से इस पद से किसी इस्तीफा देता है तो उससे पार्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, आने जाने लगा रहता है। और जयंत चौधरी जी की लोकप्रियता जिस तरह दिन पे दिन बढ़ रही है, राष्ट्रीय लोकदल की ताकत जिस तरह बढ़ी है, इस लोकसभा चुनाव में भी आपने दोनों चरणों में देख लिया है, तो उससे जो है बाकी पार्टियां सब बौखला रही हैं। तो ऐसा नहीं है, दिन पे दिन माननीय जयंत चौधरी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और उनका एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी उनके पीछे, उनके साथ मुस्तैदी से, ताकत के साथ खड़ा हुआ है। चौधरी साहब, आप भी जाट महासंघ से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से वो जाट आरक्षण का उन्होंने एक सिगुफा छोड़ा है, तो क्या कहेंगे आप इस पर भी? देखिए, जाट आरक्षण आंदोलन बहुत चले। आपको मालूम है, मैं भी अखिल भारतीय जाट महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमने भी कई आंदोलन चलाए। वो मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म किया गया था इसको। तो हमारी मांग, हमने तो अब भी मांग उठाई और अब चूँकि हम भी सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो वहाँ रहकर हम बेहतर मांग उठाएंगे और हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय अमित शाह जी से ये अनुरोध भी करेंगे कि भाई केंद्रीय सेवाओं में जिस तरह जाट बिरादरी को आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण वापस ले लिया गया, उस आरक्षण को बहाल किया जाए और जाट बिरादरी को पुनः आरक्षण दिया जाए। हम लोग इस चीज़ को उठाएंगे, इस मांग को उठाएंगे। और देखिए, आज मुद्दे आरक्षण या इस तरह के नहीं है जो आप बता रहे हैं। आज मुद्दा है, सबसे बड़ा जो आज मुद्दा है, किसानों को न्याय चाहिए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार चाहिए, कहता है रोटी कपड़ा और मकान। आज मुद्दा ये है, जिस मिशन को, जिस मुद्दे को लेके एनडीए चल रहा है और हम उसके घटक दल हैं। आज आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के माननीय जयंत चौधरी जी के एनडीए में आ जाने से एक ताकत बनी है मजबूत और अच्छी फाइट हुई है हर जगह चुनाव। अगर राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल ना होता तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा का क्या असर होता आप भी देख रहे होंगे। ये तो संजीवनी के रूप में जयंत चौधरी मिले हैं भाजपा को, संजीवनी के रूप में। ठीक है। हाथरस में भी इलेक्शन है। हाथरस वही जगह है जहाँ पर याद हो आपको कि जयंत चौधरी पर कहीं ना कहीं लाठियाँ पड़ी थी, तो क्या लगता है कि वहाँ पर एनडीए का साथ मिल जाएगा, जाटों को नहीं मिलेगा? राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत मजबूती के साथ है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आदेशानुसार पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्येक मतदाता आरएलडी का साथ गठबंधन रण निभाने का पूरा काम कर रहा है। और रही बात इसकी हाथरस की, ये तो सिर्फ उसका आंदोलन था। समय के अनुसार जब जब राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में शामिल हुआ, चाहे प्रदेश सरकार में रहा हो चाहे केंद्र सरकार में रहा हो, जब भी राष्ट्रीय लोकदल को कलम की ताकत मिली, इसने हमेशा रोजगार भी दिया है, औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाए हैं और इसके अलावा युवाओं को भी रोजगार मिला, किसानों के हित के काम भी हुए हैं। और फिलहाल मौजूदा हालत में जो प्रदेश सरकार में और गठबंधन हुआ है, आगे केंद्र सरकार में भी चुनाव लड़ने के बाद जब नई सरकार बनने जा रही है, उसमें भी जयंत चौधरी को कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। ठीक है, बताइए। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान सुरक्षित रहेगा, मतदाता का सम्मान सुरक्षित रहेगा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसानों के हित में जितने भी कार्य हैं, चाहे गन्ने मूल्य का दाम हो या उनके गन्ने मूल्य के भुगतान की बात हो या किसानों के बीज के लिए हो या यूरिया डाई समय पर मिलने की बात हो,
प्रत्येक रूप से राष्ट्रीय लोकदल किसानों के हित में काम करता रहेगा। ठीक है, जो जाखड़ जी छोड़ के गए हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या आरएलडी पे? नहीं, आरएलडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जयंत चौधरी मजबूत होंगे जी। और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। और मेरा तो यही वो है, जयंत चौधरी का भी यही है कि एनडीए को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती मिले। हाथरस में हमें वोटों की कोई कमी नहीं रहने की, वोट जाटों का भरपूर वोट मिलेगा। जाट देंगे हाथरस में साहब? हाँ बिल्कुल, जाट क्यों नहीं देंगे। और जब जयंत जी एनडीए में शामिल है तो जाट तो जयंत जी वो ये तो नहीं देखने के यहाँ पर जो लाठियाँ पड़ गई थी यहाँ? इनसे वो एक आंदोलन था उस टाइम का, क्या वो परिस्थिति रही। अब उस परिस्थिति से अब जयंत चौधरी जबकि एनडीए में हैं, तो जब जयंत चौधरी ही एनडीए में साथ हैं तो फिर उससे क्या जनता को क्या उसका होगा। तो जी साहब, एक सवाल और लूँगा मैं आपसे कि लंबी लिस्ट बना दी जाखड़ ने, महिला सुरक्षा भी डाल दिया, किसान आंदोलन भी डाल दिया, तो सिर्फ 2 चरण हुए थे। उसके बाद जब तीसरे चरण की तरफ चुनाव बढ़ रहा था, तो क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी वजह आदमी का निजी स्वार्थ। दूसरी चीज़, जो लिस्ट बना दी है, ये लिस्ट पहले नहीं थी। ये पहले लिस्ट क्यों नहीं बनी, पहले कहाँ गई थी लिस्ट? मैंने आपको बताया कि राजनीतिक पार्टी एक ऐसी होती है जैसे एक ट्रेन चली दिल्ली से, गाजियाबाद रुकी, 20 मुसाफिर उतर गए, 30 चढ़ गए, फिर मेरठ रुकी, 50 उतरे, 70 चढ़ गए। राजनीतिक पार्टियों में ये देखो, आना जाना सब लोगों का रहता है। कोई सोचने लगे मैं पार्टी छोड़ के जाऊंगा तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पार्टी को, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि आज हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। उनकी लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और राष्ट्रीय लोकदल की निसंदेह निश्चित तौर से बहुत ताकत बढ़ी है। और आपको 4 जून को परिणाम देखने को मिल जाएंगे कि उसका आपको ये देखने को मिलेगा कि जयंत चौधरी जी की वजह से आज एनडीए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहा है। किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप क्या कहेंगे जी? क्या जयंत चौधरी को नुकसान तो नहीं हुआ कि जाखड़ जी के जाने से? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ऐसे तो बहुत नेता आते जाते रहते हैं, उनके लोकप्रियता से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पब्लिक जो जयंत चौधरी के साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जो वर्कर हैं, जनता है, वो उन्हीं के साथ रहेगी। और पब्लिक जुड़ती जा रही है दिन पे दिन, और राष्ट्रीय लोकदल का काफिला बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरएलडी जो है जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। और राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता जाखड़ हैं, जिन्होंने तमाम तरह के जो आरोप लगा के छोड़े हैं, तो सवाल ये भी उनसे कर रहे हैं कि आखिर वो आरोप उन्होंने पहले क्यों नहीं लगाए, अभी क्यों लगाए हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।